जो प्रथम भक्ति बताई गई संतों की सेवा करना, और वैसे हमारे बताने की जरूरत नहीं बल्कि सब लोगों को मालूम और आप जैसे मदीने कम कर जाती हैं आवाज कर बार बार यही बधाई देता हूँ सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज आप जैसी महान मूर्ति के हमें दर्शन करने का मौका अवसर प्राप्त हुआ, और भगवान की कथा चलते हुए आज एक दिन नहीं बल्कि 5वां दिवस विराम की तरफ जा रहा है। मगर भागवत श्रोताओं एक बात बताते जा रहा हूँ, आपके गांव में एक नहीं बल्कि अनेक कथा हुई होगी। शायद ऐसा कोई छोटा बच्चा आया हो जिसने, देखो कथा तो वही होती है जो आप यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते, वही कथा है, मगर कथा में थोड़ा सा जो अंतर होता है, जो हमारे नीचे पिता बुजुर्ग बैठे हुए उन्हें अनुभव होगा अपने जीवन में। कथा में हर इंसान को हमेशा एक ही बात सोचनी चाहिए, जिसे कवि ने भी गीत गाया था और उन्होंने कहा कि हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने धन का, अपने बल का अभिमान हो। यानी भगवान की कथा में बैठते वक्त कभी ऊंच नीच का ध्यान न हो, भगवान की कथा में इंसान को बैठना चाहिए। और वैसे एक बात को हमने गौर करके देखी है, अगर कहीं कोई गलत कार्य होता है तो लोग कह दिया करते हैं कि कलयुग चल रहा है। भरे पांडाल में छोटा सा सवाल करता हूँ कि कलयुग चल रहा है, ये ठीक है या गलत है? हमारी समझ से तो ये है कि कलयुग चल नहीं रहा है बल्कि लोग उसे चला रहे हैं। भागवत श्रोता, कलयुग अपनी जगह ठीक बताया जाता है, क्योंकि कलयुग जब आया तो कलयुग ने एक बात कही थी परीक्षित महाराज जी से। महाराज परीक्षित एक बात कही थी, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुरेंद्र यानी कलयुग में जैसा करोगे वैसा ही करोगे। मगर भागवत श्रोताओं, हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहूंगा, आज मैं देखता हूँ संसार की हालत इतनी बिगड़ चुकी है। क्यों बिगड़ चुकी है? क्योंकि इंसान के अंदर सहनशीलता नहीं है, यानी इंसान के अंदर कुछ सुनने की क्षमता नहीं है। भोला नौटंकी इंसान देखता है हमेशा, मगर मेरी समझ से एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जीवन में अगर कुछ बनना है, जीवन में कुछ बनना है, एक बात हमारी याद रखना, अगर जीवन में बात काम आए तो शायद आप लोग बड़े बहुत से ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बाबा जी ने ये भी बताया था कि जीवन में अगर जो इंसान ऊंचाइयों की बात लाता है उसकी निंदा बहुत होती है। निंदा, देखो आप भी समझदार हो और हम भी समझदार हैं, आपके आगे हम बहुत कम समझदार हैं। जीवन में अगर कुछ बनना है आपको परीक्षित महाराज, तो अपने अंदर सहने की क्षमता रखो। आपको वो बात बता रहा हूँ, शायद आप लोग कान खोल के सुनना, अगर कोई गलत लगे उसमें तो आप लोग वहीं खड़े होकर जवाब देना। मैं छोटा बच्चा जरूर हूँ आपकी नजर में, हाथी के दांत देखे होंगे आप लोगों ने, जिससे ही चबाता वो छोटे छोटे होते हैं और जो निकले होते हैं महाराज वो किसी काम की नहीं, शरीर से कोई काम नहीं कर सकते होते। अगर जीवन में कोई तुम्हें गालियां देता है तो कभी इंसान को लौट के जवाब नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? आजकल अगर कोई इंसान नीचे है तो अपनी ही हुनरता से, क्योंकि इंसान कभी किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना, अगर समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। वो एक बात नहीं है, कभी में समझने वालों के लिए सारा लगे तो दोबारा बहुत समझने वालों के लिए सारा ही बहुत। कभी ये कहा था अगर कोई तुम्हें गालियां दे रहा है
नहीं करनी चाहिए। मारा होना चाहिए